हेलो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बागड़वा SBK में, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं आपका दोस्त बांगड़ू सर मैथमेटिक्स फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, साइंस का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना के बारे में, जो तमाम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अब हमारा फोकस जो है वो साइंस पे है। इसके अलावा आज मैं उन तमाम मित्रों को अपनी बात शेयर करूंगा जो रीट के विद्यार्थी हैं। रीट, आपने देखा होगा न्यूज़ में, रीट का पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। कई मेरे साथी, मेरे भाई बहने, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मेहनत की, 2 सालों में बढ़िया तैयारी की और अच्छा मार्क्स लेके आए, और उनका कन्फर्म था कि उनका सिलेक्शन 31,000 में हो जाएगा। लेकिन किसी प्रकार से इशू होने के कारण, कुछ प्रशासनिक इशू होने के कारण, कुछ टीचिंग इशू होने के कारण, कुछ स्कूलों की एक सही तरीके से व्यवस्था नहीं होने के कारण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सही तरीके की कर्तव्य नहीं होने के कारण, इस तरह से पेपर को सरकार को अंत में रद्द करना पड़ा। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थे, उन पर एक प्रकार का प्रेशर ही है कि 1-2 साल में बढ़िया तैयारी करके बढ़िया नंबर लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन से वो वंचित रह गए। लेकिन ये जीवन लीला है, जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब जो जुलाई जून में होने वाला एग्ज़ाम है रीट 2022, 62,000 पदों के लिए सरकार ने 30,000 पद और ऐड कर दिए हैं। टोटल 62,000 पदों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम पिछले ख्यालों को छोड़ते हुए, मुझे भी पता है कि अब इतना टाइम में ये जो वैकेंसी है बहुत लंबी जा रही है और एक टाइम पीरियड होता है किसी भी एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी हम पीछे के जो भी हो गया है उसको नकारते हुए एक नई दिशा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई टारगेट के साथ जून जुलाई 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज से ही सफ़र शुरू करेंगे। और आज हम साइंस के टॉपिक को देखेंगे। इसके अलावा रीट की तमाम एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से तैयारी का मौका मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, तमाम टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। तो ये मोटिवेशनल टॉपिक के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसके बारे में हम बात करेंगे। पदार्थ या द्रव, मैटर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। एक तो जो मैटर होता है हमारा, किसी पुलिस केस में मैटर हो गया, वो अलग मैटर है। ये जो मैटर है कौन किसकी अवस्था की बात करें, हम द्रव की बात करें। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कई दोस्तों को कि सर एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, दोनों अलग अलग है दोस्तों। द्रव का मतलब तो एक लिक्विड जिसको अवस्था बोलते हैं वो है द्रव्य, मैटर अलग चीज होती है। तो अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखो कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे महसूस किया जा सकता है, द्रव या पदार्थ कहलाता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता हो, जिसके अंदर जो स्थान घेरती हो और जो जिसमें द्रव्यमान हो, इन सभी का अगर रोल जिसमें होता है वो होता है पदार्थ, द्रव, इंग्लिश फॉर वर्जन मैटर इसको बोला जाता है। अब देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। तो इसके गुण 3 गुण हैं द्रव के। द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पहली क्वालिटी जी है द्रव की। द्रव्य की है, द्रव अलग चीज है।
द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कुछ इसकी क्वालिटी है जिसके बारे में हमने बात की। अब हम देखेंगे द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। अगर कणों की प्रकृति के आधार पर देखें तो दोस्तों दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक होते हैं शुद्ध द्रव प्योर मेटल और एक होता है अशुद्ध द्रव इम्प्योर मेटल। ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक होते हैं या अवयव उनको बोलते हैं शुद्ध द्रव प्योर मेटल, जैसे लोहा, जैसे सोना, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन। ये सब जिनमें एक ही कण है तो वो शुद्ध द्रव में आते हैं, प्योर मेटल में आते हैं। इम्प्योर मेटल क्या होता है, ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उनको इम्प्योर मेटल कहते हैं, जैसे शीतल पेय, जैसे मिट्टी, वायु। इनमें आप देखोगे वायु में बहुत सारे कण होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे कण होते हैं, तो ये इम्प्योर मेटल की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम द्रव की अवस्था। द्रव की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 5 प्रकार की अवस्था होती है दोस्तों। एक होती है ठोस सॉलिड, एक होती है द्रव लिक्विड, एक होती है गैस, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन। तो 5 प्रकार की अवस्था है द्रव की। वन बाय वन एक एक करके हम सभी अवस्थाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस या सॉलिड के बारे में। पहली अवस्थाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों हम। सॉलिड, ठोस अवस्था क्या होती है। तो इसमें कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपने को 4-5 टॉपिक दिए होते हैं, पॉइंट दे रखे होते हैं, उसमें से अपने को देखेंगे कि कौन सी क्वालिटी ठोस की है या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है और कई बार एग्जाम में हुआ भी है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित। ठोस में मान लो आपने कोई भी वस्तु देखी है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो टेबल होता है आपके पास, तो उस टेबल का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर में बना होता है। उसका आयतन जो होता है, अब ठोस का आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है और ये तो क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था में घनत्व सर्वाधिक होता है, तो ठोस की अवस्था में घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके अलावा ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। और ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। आकर्षण जो बल है वो ठोस में बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 क्वालिटी है ठोस की। और ठोस के अंदर विसरण अगर बात करें तो विसरण भी ना के बराबर नगण्य होता है। तो ये 5-6 क्वालिटी है ठोस की जो आपको ध्यान रखना चाहिए। द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट के बारे में देखते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जिस भी पात्र में आप डालोगे उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे मान लो फॉर दूध की बात करें, दूध को आपने जग में डाला, जग का आकार ले लिया। उसी दूध को आपने गिलास में डाला, गिलास का आकार ले लिया। उसी दूध को आपने मटके में डाला, मटके का आकार ले लिया। तो इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है, परंतु ठोस से क्या होता है, कम होता है। घनत्व की अगर बात करें तो द्रव का घनत्व गैस से ज्यादा, ठोस से कम, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का ही होता है। द्रव में संपीड्यता भी बहुत कम होती है, गैस से कम होती है, लेकिन ठोस से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है संपीड्यता की अगर बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है और द्रव के कणों में विसरण गैस से कम, परंतु ठोस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये 6 क्वालिटी है किसकी, द्रव की। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैस का जो आकार है वो निश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है।
तो निम्न में से किस अवस्था के अंदर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो वो गैसीय अवस्था है। किस अवस्था के अंदर आकार और द्रव, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? तो वो अवस्था है ठोस अवस्था है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गैस का घनत्व जो होता है वो कम होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा ठोस में घनत्व ज्यादा था, गैस में घनत्व क्या होता है? कम। गैस की संपीड्यता अधिक होती है और अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, और गैस में अत्यधिक विसरण पाया जाता है। तो विसरण सबसे ज्यादा गैस में, घनत्व सबसे ज्यादा ठोस का, और संपीड्यता सबसे ज्यादा गैस की, आयतन और आकार दोनों निश्चित ठोस के। गैसों के कणों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है और अत्यधिक दाब लगाकर और ताप कम करके इन्हें, अगर इनका बहुत ज़्यादा दाब लगाया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, तो गैस को हम किस में बदल सकते हैं दोस्तों? द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई द्रव में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो ठोस में चला जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन गैस को द्रव में बदला जा सकता है। जैसे सीएनजी एक गैस है जिसको पूरा वर्जन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एक होता है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये भी एक प्रकार की गैस की क्वालिटी है इनमें। सभी द्रव चाहे तत्व हो, अब देखो हमने चारों अवस्था देख ली, 5 अवस्था थी टोटल, सभी अवस्था के बारे में हमने बात की, द्रव क्या है, गैस क्या है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम इसके आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है एटम, परमाणु। सभी द्रव चाहे तत्व हैं चाहे यौगिक के मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव चाहे वो तत्व हैं चाहे यौगिक है, मिश्रण हो, सब सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु का साइज जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, यह परमाणु का साइज है। सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना, तो सबसे पहले अगर देखें कि परमाणु की परिकल्पना किसने दी, वैसे तो वैज्ञानिक रूप से परिकल्पना अगर अलग दी गई है, लेकिन दार्शनिक रूप से अलग है। दार्शनिक रूप से परिकल्पना देने वाले हैं महर्षि कणाद। उसके बाद परमाणु की परिकल्पना दी डेमोक्रिटस और ल्यूलिप्स के द्वारा, और वैज्ञानिक रूप से ये परिकल्पना दी थी 1808 ईस्वी में जॉन डोल्टन के द्वारा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट है परमाणु के बारे में, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होते। अधिकांश तत्व है जिनके परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे दोस्तों अणु की। मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, अणु क्या है, क्या होते हैं अणु? परमाणुओं का जो समूह होता है उसी को ही दोस्तों हम अणु कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन, इसको अगर मैच करें, मिलाएं तो H2 बनेगा। ये H2 क्या है? मॉलिक्यूलर है, अणु है। जैसे आपके पास एक ऑक्सीजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, इसको मिलाओ O2, क्या है ये? मॉलिक्यूलर है। क्या है? अणु है, इसको बोलते हैं अणु। उसके बाद एक छोटा सा इफेक्ट और शेयर कर देते हैं आपके साथ। एलिमेंट क्या होता है? तत्व। और यह भी एक ध्यान रखना कि किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण, अणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर होता है, एटम नहीं होता। एक ही प्रकार के परमाणु का समूह तत्व कहा जाता है, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन क्या है? ये तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व।
कार्बन क्या है? तत्व। नाइट्रोजन क्या है? तत्व। N2 क्या है? अणु। O3 क्या है? अणु। तो ये अणु होते हैं और ये तत्व होते हैं जो एक ही समूह के तत्वों से मिलकर या एक ही समूह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, गंधक, ये सब क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। और अभी तक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो आज की डेट तक टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी, परमाणुकता क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे आपके पास O2 लिखा है, O3 लिखा है, M2 लिखा है और N2 लिखा है, Cl2 लिखा है। तो इसकी अगर हमें एटॉमिसिटी या परमाणुकता देखनी है तो ये ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 है, तो इसकी परमाणुकता 2 है दोस्तों। ऑक्सीजन के कितने? 3 है, तो इसकी परमाणुकता 3 है। नाइट्रोजन के 2 है तो इसकी परमाणुकता 2 है। क्लोरीन के 2 है तो इसकी परमाणुकता कितनी है दोस्तों? 2 है। तो इस तरह से आज हमने 3-4 टॉपिक छोटे छोटे आपके साथ शेयर किए। द्रव की अवस्था, उसकी अवस्था के प्रकार, मोलिकुलर, एटम्स और एलिमेंट्स, ये कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे फिर वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए ये टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगातार अब ये सीरीज शुरू रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें, वीडियो को देखते रहें। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार 100% समझ में आएगा। और एक मेरे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि सर ये जो वीडियो है जब हम ओपन करते हैं तो हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो आप दोस्तों क्या करना, जब भी वीडियो देखो तो उसको 360 की क्वालिटी में देखा, क्योंकि जब भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है तो वो 144 में होता है। आप अपने मोबाइल में आपका फीचर आपको ऑप्शन दे रखा है, उसको 360 के अंदर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और जैसे वीडियो आप ओपन करते हो, यहाँ से हमने अपलोड किया वही देखोगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि वो 144 में दिखाई देगा। आपको अपने मोबाइल के फीचर से वहाँ 360 पर देखना होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मैं आपका दोस्त बांगड़ू सर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। थैंक यू गाइस।